हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज एक नए एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट की एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर का ये चैप्टर रहने वाला है सॉफ्टवेयर। इससे पहले हमने हार्डवेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं उसकी हमने प्रैक्टिस कर ली है। आज हम सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे और आज के क्वेश्चन भी जो है वो आपके बैंकिंग और जेके एसएसबी में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी का आंसर पूरा का पूरा दोगे, सही सही आंसर दोगे। 30 क्वेश्चन है, 30 आउट ऑफ 30 ही आपका स्कोर रहेगा। ठीक है, और इससे अलावा मैं बताऊं मैथ्स की जो एमसीक्यूज मैथ के मॉक टेस्ट की सीरीज, टॉप 10 मॉक टेस्ट की सीरीज जो है वो यूट्यूब पे चल रही है, उसको आप जरूर देखना क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाले हैं। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने कवर किए हैं। ठीक है, जो कि अगर आपको मैथ ना भी आता हो, डिटेल एक्सप्लेनेशन उसमें दे दी है, वही क्वेश्चंस करके चले जाओ, उसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्लियर। पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। व्हाट डिस्क इज यूज्ड टू कोल्ड बूट ऑन पीसी। ठीक है, कौन सी डिस्क यूज होती है कोल्ड बूटिंग के लिए पीसी में। तो इसका आंसर क्या होगा भाई। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम डिस्क का यूज किया जाता है कोल्ड बूटिंग के लिए। क्लियर। बूटिंग आप सभी को पता है दो प्रकार की होती है, एक होती है वार्म बूटिंग और एक होती है आपके पास कोल्ड बूटिंग। क्लियर। वार्म बूटिंग कब होती है, जब आप कंप्यूटर आपका ऑन है, आप कंप्यूटर को रिबूट करो। ठीक है, जहां आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करो तब आपकी जो बूटिंग होती है वो वार्म बूटिंग होती है। और कोल्ड बूटिंग क्या होती है, जब आपका कंप्यूटर ऑलरेडी शट डाउन पड़ा हो, आप उसको स्टार्ट करना चाहते हो, तब कोल्ड बूटिंग होती है। जहां आप कंप्यूटर को शट डाउन करोगे तब भी आपकी क्या होती है, कोल्ड बूटिंग होती है। क्लियर, समझ आ गई मेरी बात। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था, सिस्टम डिस्क। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग आउट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज। इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दीजिए भाई जल्दी से। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग आउट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस इज नोन एंड कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को लिखने वाला प्रोसेस उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी, उसे हम कहते हैं कोडिंग। क्लियर, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपको देखने को लग रहे होंगे नए नए क्वेश्चंस, बिकॉज ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। मैं कोई अपने से क्वेश्चन लेके नहीं आया हूँ। क्लियर, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस का पता होना जरूरी है। द जनरल टर्म पेरिफेरल इक्विपमेंट्स इज यूज्ड फॉर। जनरल टर्म आपके पास पेरिफेरल इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर किस लिए यूज की जाती है, आपको इन चार ऑप्शनों में से बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, एनी डिवाइस दैट इज अटैच टू ए कंप्यूटर। उसके लिए हम क्या करते हैं, पेरिफेरल इक्विपमेंट यूज करते हैं, उससे हम वो बोलते हैं। मतलब आपके लिए अगर आपने कीबोर्ड अटैच किया है, माउस अटैच किया है, स्पीकर अटैच किया है, तो उस टर्म को हम क्या कहेंगे, पेरिफेरल इक्विपमेंट्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच प्रोसेस चेक्स टू इंश्योर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपर्ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। ठीक है जी, कौन सा प्रोसेस चेक करता है कि आपने इंश्योर की करता है जो आपने कंप्यूटर कनेक्ट किया है, कंप्यूटर्स आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपर्ली। मतलब स्टार्ट होने से पहले, जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, स्टार्ट होने से पहले जो इंश्योर करता है कि आपका कंप्यूटर ऑपरेट भी अच्छे से कर रहा है, जो कनेक्शन प्रॉपर्ली ठीक है कि नहीं है, वो कौन सा आपका प्रोसेस है वो चेक करता है, आपको वो बताना है। तो इससे पहले एक क्वेश्चन हुआ नॉर्मल सा, आपको पता है वूटिंग। वूटिंग ही जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है वो चेक करता है कि क्या कि आपका कंप्यूटर और ऑपरेट कर रहा है सही ढंग से कि नहीं कर रहा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसर इन ए कंप्यूटर इज रेफर टू एज ए कंप्यूटर। उसे हम क्या कहेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, ऑप्शंस आपके सामने खड़े हैं और ये क्वेश्चन आपका बैंकिंग का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसर इन ए कंप्यूटर इज रेफर टू एज ए कंप्यूटर। कौन सा कहेंगे हम इसका, ऑप्शन नंबर डी, प्लेटफॉर्म इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सिंपल से आपको बताना है सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है जी, ए टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड, एक किस्म का कंप्यूटर कोड है या कंप्यूटर लैंग्वेज है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ योर कंप्यूटर के लिए वो है जो कवर ऑफ द कंप्यूटर है, क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर योर कंप्यूटर, दिस इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, व्हाट आर द 2 एग्जांपल्स ऑफ फ्रीवेयर। भाई फ्रीवेयर की आपको 2 एग्जांपल्स कोई बतानी है। ठीक है, फ्रीवेयर की आपको 2 एग्जांपल्स बतानी है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ्रीवेयर क्या होते हैं। फ्रीवेयर वो होते हैं जो कुछ टाइम के लिए फ्री होते हैं, बाद में उसको आपको पेड पैसे देके ही खरीदना पड़ता है। जैसे आपको सभी पता है आपका माइक्रोसॉफ्ट जो है,
माइक्रोसॉफ्ट 360 जो है वो क्या है, कुछ 3 महीने शायद 4 महीने के लिए फ्री वर्जन भी आता है, फिर इसको आपको पेड करना पड़ता है, ट्रायल वर्जन भी आता है वो, क्लियर। तो माइक्रोसॉफ्ट 360 भी आपका क्या है, फ्रीवेयर है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको क्लियर हो गया। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। कंप्यूटर इक्विपमेंट इटसेल्फ इज कॉल्ड, कंप्यूटर की इक्विपमेंट को हम क्या कहते हैं, इटसेल्फ इज कॉल्ड, क्या कहेंगे भाई साहब उसकी, कंप्यूटर की इक्विपमेंट को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर कहेंगे उसको हम, ठीक है। वाइट नहीं कहेंगे, माउस नहीं कहेंगे, सॉफ्टवेयर नहीं कहेंगे। कंप्यूटर की इक्विपमेंट जो कि टेंजिबल होती है, जिसको हम टच कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। 9 क्वेश्चन क्या कहा गया, द डैश ऑफ ए सिस्टम इंक्लूड्स द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल सा क्वेश्चन, द डैश ऑफ ए सिस्टम इंक्लूड्स द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन। इससे पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका है। तो क्या है, द सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, द सॉफ्टवेयर ऑफ ए सिस्टम इंक्लूड्स द प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, आप कुछ भी कह सकते हो इसे, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, एवरी कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर इज आइदर, ऑप्शंस को चेक कर लो, हर एक कंपोनेंट ऑफ जो आपका कंप्यूटर का वो क्या होता है, इज आइदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, या सॉफ्टवेयर और सीपीयू रैम, या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट। क्या होगा इसका सही आंसर, ठीक है। एवरी कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर इज आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ, एंटीवायरस जो आपके पास सॉफ्टवेयर है वो किसकी एग्जांपल है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 बिजनेस सॉफ्टवेयर की है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की है, एंड ऑफिस सूट की है, किसकी एग्जांपल है आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो आप सभी को पता होगा किसकी है, जो है ये एग्जांपल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की है। ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये 11 क्वेश्चन अभी तक आप बता चुके होंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपने देखे होंगे, ठीक है। आप सभी को बताइए, जेके एसएसबी में भी आए होंगे, अगर आपने कोई एग्जाम दिया होगा, जब बैंकिंग का दिया होगा उसमें भी पूछे गए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, रीस्टार्टिंग ए कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी ऑन इट्स रेफर टू, उसे हम क्या कहेंगे। ये ऐसा पहले पढ़ चुके हैं ना हम, लैंग्वेज बदल बदल के क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन हमने रखा क्या है, रीस्टार्ट कंप्यूटर का ना जो कि ऑलरेडी ऑन है, तो कौन सी बूटिंग होगी, वो कोल्ड बूटिंग होगी कि वार्म बूटिंग होगी। अब सभी को पता है वो वार्म बूटिंग होगी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज नॉट एन आइटम ऑफ हार्डवेयर, इन सभी में से हार्डवेयर की आइटम कौन सी नहीं है। कीबोर्ड भी हार्डवेयर की आइटम है, मॉनिटर भी है, माउस भी है, इन सभी को आप टच कर सकते हो, बट जो आपके पास MP3 फाइल्स है, म्यूजिक की जो आपकी फाइल्स होती है, उसको आप टच नहीं कर सकते, इसलिए वो एग्जाम्पल नहीं बनती है आपकी हार्डवेयर की। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूँ, ए डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड इज, ऐसा डिवाइस जो कि आपका कनेक्ट होगा मदरबोर्ड के साथ, उसे हम क्या कहेंगे जी, आपको बताना है भाई। क्वेश्चन नंबर 14, ए डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड इज कॉल्ड एन एक्सटर्नल डिवाइस, अ जंट डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, मस्ट कनेक्ट यूजिंग रिबल केबल। तो ऑप्शन नंबर इसका डी है, वो सही आंसर है। जो आपका मदरबोर्ड के साथ डिवाइस कनेक्ट किया जाता है ना, उसे हमने कनेक्ट किया होता है एक रिबन केबल से, ताकि हीटिंग को हम बचा सके। आपने देखा होगा जब आप मदरबोर्ड देखते हो, उसमें एक रिबन केबल टाइप बनी होती है जो कि दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करती है। आपने केबल टाइप देखी होगी, वो होते पास पास है, बट हमने एक केबल कनेक्ट की होती है उसमें, वो इसलिए होती है ताकि हीटिंग से बचाया जा सके। तो वो रिबन केबल हम यूज़ करते हैं मदरबोर्ड के साथ, ठीक है, दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्या कहा गया, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ए फ्लॉपी डिस्किट फॉर यूज इज कॉल्ड, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ए फ्लॉपी डिस्किट फॉर यूज इज कॉल्ड, वो प्रोसेस कौन सा है, असेंबलिंग है, ट्रांसलेटिंग है, पार्सिंग है, या फॉर्मेटिंग है, आपको ये बताना है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क की अगर मैं बात करूं, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क की अगर बात करूँ, आपको पता है वो होती तो वो भी डिस्क की है, उसमें ट्रैक्स और सेक्टर्स भी होते हैं, आपको पता होगा ट्रैक्स और सेक्टर्स। और ट्रैक्स और सेक्टर में जब हम मेमोरी को फॉर्मेट करते हैं, फिट करते हैं, तो वो भी फॉर्मेटिंग कहलाता है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूँ, द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम इज कॉल्ड, आपको ये बताना है भाई, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, एबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम, ठीक है, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को रन करने की जो एबिलिटी है ऑपरेटिंग, उसे हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है।
तो वो होती है हमारे पास मल्टीटास्किंग, जो कि हम आजकल अपना कंप्यूटर यूज़ करते हैं। कौन से कंप्यूटर यूज़ करते हैं? हम माइक्रो कंप्यूटर यूज़ करते हैं। उसमें आप सभी को पता है ना, आपके पास मल्टीटास्किंग ऑप्शन होता है। उसमें एक ही टाइम पे आप यूट्यूब भी खोले रखते हो, क्रोम भी ऊपर रखते हो, तो उसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। वन आर मोर डिफेक्ट्स ऑकरिंग इन द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। जब एक से ज़्यादा डिफेक्ट्स आने लगे कंप्यूटर में, उसे हम क्या कहेंगे? बॉट तो कहेंगे नहीं, सिस्टम एरर कहेंगे नहीं, उसे हम कहेंगे बग। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इन सभी में से बता दीजिए सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा जी, ओके, ठीक है जी, कौन सा इनमें से आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? क्लियर। ऑप्शन नंबर अगर मैं इसमें से डी की बात करूं, ये मेरे पास आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर, ये आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। मैं ऑप्शन नंबर डी को नहीं देख रहा था, मैं वही कह रहा था ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढना है, ये पूछा गया है। नॉट आना है, नहीं आना है, आना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18, 19 की अगर मैं बात करूं, क्या कहा है? डैश ट्रांसलेट करता है एंड एग्जीक्यूट्स करता है प्रोग्राम एट ए रन टाइम लाइन बाय लाइन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट भी करता है प्रोग्राम को रन टाइम पे लाइन बाय लाइन। कौन करता है वो आपने बताना है। आपके पास वो क्या होता है? इंटरप्रेटर होता है। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में करता है, और वो लाइन बाय लाइन क्या करता है? आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है इंटरप्रेटर। तो क्वेश्चन नंबर 20, लाइनक्स इज एन, लाइनक्स आपके पास क्या है? लाइनक्स आपके पास एक इंटरप्रेटर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है या एक हाई लेवल लैंग्वेज है? क्या है आपके पास? लाइनक्स आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड ऑप्शंस इज नॉट सॉफ्टवेयर। इन सभी में से जो मेंशन ऑप्शंस है वो सॉफ्टवेयर नहीं है। आप सभी को पता है, नाम से ही पता चल के होगा क्या कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपके पास जो है ALU, वो आपके पास एक सॉफ्टवेयर नहीं है। क्लियर। व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर आर यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, क्रिएटिंग स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं बोर्ड प्रोसेसिंग के लिए जो कि क्रिएट करता है स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग का काम करता है? तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है? बता दीजिए। वो आपके पास होता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें आप ये सारे काम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23, द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग एरर्स इन ए प्रोग्राम इज नोन एज, द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग एरर्स इन ए प्रोग्राम इज नोन एज। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, हर एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देख रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को रख लेना ज़्यादा। द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग एरर्स इन ए प्रोग्राम, प्रोग्राम में एरर को करेक्ट करने का प्रोसेस जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डीबगिंग। ठीक है जी, डीबगिंग करना मतलब कि एरर्स को करेक्ट करना। क्वेश्चन नंबर 24, फाइल एक्सटेंशन आर यूज्ड इन ऑर्डर टू, फाइल एक्सटेंशन का यूज किस लिए किया जाता है? नेम ऑफ द फाइल के लिए, जो आइडेंटिफाई द फाइल टाइप, या इंश्योर द फाइल नेम इज नॉट लॉस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी, आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल कौन सी है कौन सी नहीं। फाइल एक्सटेंशन आपने देखा होगा, डॉट, आप जब भी कोई वर्ड की फाइल यूज करते हो तो डॉट लगा के उसका हम एक फाइल एक्सटेंशन देते हैं। ठीक है जी, फाइल एक्सटेंशन पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। आपको फाइल एक्सटेंशन दे देगा और पूछ लेगा ये किसकी फाइल एक्सटेंशन है, बता दीजिए। क्या वर्ड की है, क्या एक्सेल की है, क्या पावर पॉइंट की है, वो फाइल एक्सटेंशन आप सभी को पता होनी चाहिए। क्लियर, समझ आ गई इतनी सी बात जी होती है फाइल एक्सटेंशन। अगर आप पावर पॉइंट की कोई फाइल सेव करें तो .pptx लगा देगा, वो ऐसी ऐसी फाइल एक्सटेंशन होती है। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर मैं बात करूँ, इफ ए न्यू डिवाइस इज अटैच टू ए कंप्यूटर सच एज ए प्रिंटर और स्कैनर, इट्स डैश मस्ट बी इंस्टॉल बिफोर द डिवाइस कैन बी यूज्ड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आज की वीडियो में। अगर हम किसी एक नई डिवाइस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, चाहे वो प्रिंटर है, स्कैनर है, चाहे जिस पे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ पेन टैब है, ठीक है जी, उसके हमें सबसे पहले कुछ ना कुछ डिवाइस के इंस्टॉल करना पड़ते हैं। ठीक है, वो क्या इंस्टॉल करना पड़ते हैं? वो करना पड़ते हैं हमें ड्राइवर्स इंस्टॉल। ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे तो जैसे कि आपको पता है, हम अब मैं चला रहा हूँ पेन टैब चला रहा हूँ, अगर मैं पेन चला रहा हूँ, पेन को चलाने के लिए वो ड्राइवर मैंने पहले उस पीसी में इंस्टॉल किए हैं। क्लियर, तो ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे नहीं चलते हैं वो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज मास्टर सॉफ्टवेयर वर्क्स एज ए मेडिएटर बिटवीन ए कंप्यूटर यूजेस हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 26 क्या होगा इसका आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए मास्टर सॉफ्टवेयर
वर्क्स एज ए मीडिएटर, बिल्कुल, बिटवीन ए कंप्यूटर यूजर एंड आपके पास हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। आपका ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटिंग सिस्टम इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स इज कॉल्ड, जो प्रोसेस होता है कमांड्स को निकालने का, कैरिंग आउट करने का, इस कॉल्ड उसे हम क्या कहते हैं, बता दीजिए। मतलब उसको हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूट करते हैं हम कमांड्स को, ठीक है जी, एग्जीक्यूटिंग कहेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट ट्रांसलेट वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम, अच्छा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट कोड इज सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज, ओके। रिपीटेड इंटरप्रिटेशन इज नॉट नेसेसरी। तो इंटरप्रेटर के बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो कौन सी भाषा इसके लेटर सही है। ये क्या करता है, ट्रांसलेट करता है वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम, हमने कहा ना लाइन बाय लाइन करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, द फुल फॉर्म ऑफ फॉर्ट्रैन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फुल फॉर्म बतानी है आपको किसकी, फॉर्ट्रैन की। तो क्या फुल फॉर्म है वो, फाइल ट्रांसलेशन, फॉर्मेट ट्रांसलेशन, फार्मूला ट्रांसलेशन या फॉर्मेट ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सी फुल फॉर्म है आपकी फॉर्ट्रैन की। तो ऑप्शन नंबर आपके पास सी, फार्मूला ट्रांसलेशन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 30, ईडीपी स्टैंड्स फॉर, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है भाई, कोई भी मैं अपने मन से नहीं लेके आया, आप किसी कहीं से नहीं, सब पूछे गए क्वेश्चन थे आज के। उम्मीद करता हूँ आज के आपको 30 के 30 क्वेश्चन आपने सही आंसर दे दिए होंगे, आपको आते होंगे, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे। तो आपको इस 30 क्वेश्चन नंबर का आपको आंसर देना है, ईडीपी स्टैंड्स फॉर। क्या आप कमेंट्स में इसका आंसर देना चाहोगे, बता दीजिए भाई। इलेक्ट्रॉनिक डाटा पाथ कहेंगे या इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहेंगे या इलेक्ट्रिक डाटा पाथ या इलेक्ट्रिक डाटा प्रोसेसिंग। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और यही इसके ऑप्शंस भी थे एग्जाम में। तो क्या आंसर होगा इसका बता दीजिए। अगर कमेंट के लिए रखूँगा तो जो बच्चा बेचारा देख रहा होगा वो कमेंट ना पढ़ पाया तो उसका ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बन के रह जाएगा, है ना। तो डोंट वरी, उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर भी दे दिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। आपके पास इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो आपका सेशन होगा उसमें आपने 30 आउट ऑफ 30 ही लिए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन में हमसे गलती हो जाए, टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, तो डोंट वरी, कमेंट्स में बता दिया करो। बहुत बार हो जाती है क्योंकि जल्दबाजी में मैं भी क्वेश्चंस ढूंढता हूँ इंपॉर्टेंट और टाइप कर देता हूँ, टाइपिंग में गलती आ जाती है कभी एक बार, है ना। तो बता देना अगर कोई गलती रही होगी। तो आज का जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एमसीक्यू प्रैक्टिस है यहीं पे क्वेश्चन खत्म होते हैं। 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं आपके लेके आया था। कल या ऑपरेटिंग सिस्टम के ले आऊँगा अलग से, ठीक है जी। एक ऑपरेटिंग सिस्टम उसका चैप्टर को भी कवर कर देंगे हम, है ना। तो बाकी आपकी जो बच्चे कह रहे थे कि सर मैथ्स की चैप्टर वाइज ले आओ, तो डोंट वरी, कल से चैप्टर वाइज भी आपकी वीडियोस आ जाएंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। और प्लस चैप्टर वाइज जब आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसी में उसके टाइप्स भी कवर करवा दूंगा इंपॉर्टेंट, ताकि चाहे क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस कम हो बट आपको अगर इंपॉर्टेंट टाइप्स जो एग्जाम में आती है वो समझ आ जाए तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। तो ठीक है जी, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। और आने वाले टाइम में दिन में जैसे एक वीडियो आ रही है, आपकी 2 वीडियो भी अपलोड करेंगे, 3 भी करेंगे, लाइव क्लासेस भी लेंगे जैसे आपका एग्जाम पास में आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू भाई साहब आज के सेशन के लिए।